संबंध। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। प्रश्न, श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब इनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय पैदा हो गया। उनके कलेजे में इस प्रकार पीड़ा हो गई मानो उनको चीर डाला गया हो। संबंध। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रश्न, अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? उत्तर, महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जना करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन ने जब देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जाग उठा और उन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। प्रश्न, संजय ने यहां भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? उत्तर, भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की क्या आशा करते हैं? उनसे विजय की आशा करना कितना बड़ा अज्ञान है। प्रश्न, अपने रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया, इसका क्या कारण है? उत्तर, जिसका किसी समय में भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में
अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते कि आप रथ हाँक रहे हो तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं।